हाय दोस्तों, वीपी सिंह इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास ही होने वाला है जो कि आप मेरी वीडियो की श्रृंखला में आप देख रहे हो। ये वीडियो ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आज के परिवेश में कंपटीशन का माहौल है, तो आपको हर पल हर एक फैक्ट को बहुत गहनता से देखना होगा। मैं अपनी वीडियो की श्रृंखला में आप लोगों को पैसिव वॉइस सेंटेंस को समझा रहा हूँ। आज हमारा सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा है दोस्तों? कंटिन्यूअस, है ना? कंटिन्यूअस टेंस क्या है हमारा? पैसिव। इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। प्यारे दोस्तों, ये हमारी वीडियो जो है, जो अगर आप हाई स्कूल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज सभी की, हर टेंस की, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, रिकॉग्नाइज एक ही तरह से होती है। रहा था, रही थी और रहे थे, है ना? ये वर्ड आते हैं। जब भी इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे मेरे भाई, जब भी हम पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग, है ना, और वर्ब बीइंग, वाज बीइंग और वर्ब बीइंग, ये भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। वाज बीइंग का प्रयोग कहाँ करते हैं? आई के साथ में ही, सी, इट और नेम, इनके साथ में हम वाज बीइंग का प्रयोग करते हैं। और वी, यू, दे, इनके साथ में मेरे दोस्तों हम सदैव वर्ब बीइंग का प्रयोग करते हैं। आप जानते ही हो कि जब भी हम किसी टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एमबी की पावर थर्ड लगाते हैं। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाते समय एमबी की पावर थर्ड लगाते हैं। किसी भी टेंस की पैसिव वॉइस हो, जब भी हम मैन वर्ब रखेंगे वो हम थर्ड फॉर्म में ही रखेंगे। बात समझ गए ना? हमेशा किसी भी टेंस की पैसिव वॉइस हो, एमबी की पावर थर्ड ही लगाते हैं। ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा, जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते चाहे किसी भी टेंस का हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल, है ना? बहुत गौर से समझना है और इसको देखना भी है। जैसे मैं आपको सेंटेंस बोलूं, ही वाज कॉलिंग मी एट दी डोर या गेट, ठीक है? इसकी हमें क्या बनानी है? पैसिव वॉइस बनानी है, पैसिव बनानी, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था, जहां पर भी पैसिव वर्ड आए तो ध्यान रखिएगा वो कर्मवाची होगा, ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। और पैसिव वॉइस में
सदैव सब्जेक्ट को ही प्रधानता दी जाती है। ये भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मैंने आपसे कहा था मेन वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मी को हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, क्या रखेंगे, आई, ठीक। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रखिए, आई के आंसर क्या लगता है, वाज ना, और क्या रहेंगे, बीइंग, ठीक है, बीइंग। अब काल, काल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, काल, ठीक। अब क्या रखेंगे, एट दी गेट, बाई अपनी तरफ सुनाते हैं, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। बस इसका पैसिव वॉइस बन गया। अगर आपने इन सेंटेंसों को समझ लिया तो आपको दिक्कत कुछ भी नहीं होगी। जैसे मैं बोलूं ही was not helping, he was not helping you, ना, he was helping you। तो इसकी हमें क्या बनानी है, पैसिव बनानी है। क्या बनानी है भाई, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस में बस वही प्रक्रिया होती है। पहले सेंटेंस का प्रारूप आपको देखना होगा। सेंटेंस असर्टिव में है, निगेटिव में है, इंटेरोगेटिव में है ना। तो उसी रूप में आपको पैसिव वॉइस बनाना है। ये मत भूलिए कि आप कोई सेंटेंस असर्टिव में दिया गया है उसको आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो निगेटिव में कर देते हो, तो ये मेरे भाई गलत हो जाएगा, श्योरली आपका गलत होगा। और ऐसी गलतियां आपको करते हो, है ना। तो ऐसी गलतियां ना क्या करें। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यू, यू का सब्जेक्ट क्या होगा, यू का यू होगा, ठीक है। यू के साथ क्या लगाएंगे, वर। अब नॉट के बाद में बीइंग लगाएंगे, ये भी आपको देखना जरूरी है, ठीक है। आप नॉट के बाद में ही बीइंग लगाना है, ना कि वर बीइंग नॉट करोगे। अगर ऐसा करोगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ऐसा करोगे तो श्योरली आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यू वर नॉट बीइंग। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प, है ना, हेल्प बाय, तो क्या रहेगा, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बस पैसिव वॉइस बन गया। बस अब आपको ये देखना है ये पैसिव एक्टिव वॉइस दिया गया है किस रूप में दिया गया है। जैसे बर यू एक सेंटेंस है, बर यू नॉट स्पीकिंग, SPEA स्पीकिंग द ट्रुथ, ना, द ट्रुथ। इसका हमें पैसिव वॉइस करना है। अब आपको समझना ये जरूरी है, ये हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस बनेगा, तो हमारा इंटेरोगेटिव बनेगा। जने आप उसको निगेटिव बना दें, है ना, ये भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ पर यू के अनुसार ही बन रहा था। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, दी ट्रुथ, ठीक है। तो यहाँ रखते पहले दी ट्रुथ, है ना, दी ट्रुथ। अब यहाँ पर ट्रुथ सिंगल नंबर है, क्या रहेंगे, बाज दी ट्रुथ, नॉट क्या करेंगे, बीइंग, ठीक है, नॉट बीइंग। इस प्रक्रिया को देखना बहुत जरूरी है। स्पोकन थर्ड फॉर्म आएगा ना, स्पोकन वाई यू, बस बन गया। तो इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी भाई। श्योरली आप ऐसी गलतियां ना किया करें जो आप गलती करते रहते हैं, ठीक है। जैसा पैसिव वॉइस हो उसी रूप में आपको पैसिव वॉइस बनाना है ना। ये सेंटेंस अधिकांश आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाई स्कूल में भी
बहुत पूछे आते हैं, तो इसको बहुत गौर से देखना है और समझना है। प्यारे दोस्तों, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे मैं कुछ सेंटेंस बोलूं, वाई वाज ही नॉट राइटिंग ए लेटर, इसका हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। पैसिव वॉइस करना है तो भाई का तो भाई रहता है ना, वाई का क्या रहता है, वाई। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी गई है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हम हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर, वाज ए लेटर है ना, ए लेटर। इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, इसके बाद में बीइंग, ठीक है, नॉट बीइंग। अब राइट की थर्ड में क्या होती है, रिटन, ठीक है, रिटन। अब बाय हिम, बस बन गया। बहुत, अगर आपने समझ लिया, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कहूं हु वाज टेलिंग ए लाई ना, हु वाज टेलिंग ए लाई, इसको भी आपको समझना बहुत जरूरी है। आप हु को किस में कन्वर्ट करते हैं, किस में बदलते हैं, बाय हूम है ना, किस में बदलते हैं, बाय हूम, ठीक। अब क्या लगाएंगे यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, ए लाई, क्या है हमारा, ए लाई। तो ए लाई सिंगल नंबर हो गया है, तो बाज ए लाई है ना, बीइंग फिर टोल्ड, बस बन गया। इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको समझना है और बहुत कायदे से देखना है। जैसे मैं कहूं हमारा सेंटेंस है, व्हाट वर यू ईटिंग टुडे, है ना। इसका हमें पैसिव भी बनाना है। क्या बनाना भाई मेरे, पैसिव। आप पैसिव में देखिए, वाट का तो हार्ट ही रहता है, वाट का क्या रहता है, वाट, ठीक। अब आपको यहाँ पर क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब रखी है तो हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वो भी ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ दिया नहीं गया है तो क्या लगाएंगे, वाज है ना, वाज बीइंग, ठीक, वाज बीइंग। अब ईट की थर्ड वर्ब ईटेन है ना, ईटेन। अब टुडे, ईटेन टुडे बाय यू, बस बन गया। ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपके सामने आते हैं और बार बार आप गलतियां करते रहते हो। तो कोई भी सेंटेंस है आप आसानी से उनको आप बना सकते हो और आराम से उनको देख सकते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। आइए दोस्तों, हम कुछ सेंटेंस का अभ्यास करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस किस प्रकार से बदल जाते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आप देखिएगा, ये हमारा सेंटेंस किस में है, शी वाज स्टीलिंग द पर्स, इसका हमें पैसिव वॉइस करना है। तो पैसिव वॉइस मीन्स कर्मवाच्य होता है तो हम कर्म को प्रधानता देंगे, है ना। तो पहले क्या होगा, द पर्स है ना, पर्स सिंगल नंबर है, क्या लगेगा, वाज बीइंग है ना, वाज बीइंग। अब स्टील की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टॉलिंग, गौर से देखना, स्टॉलिंग
बाई हर, ये हमारा पैसिव वॉइस में बदल गया। ठीक है, अगर आप रूल को बहुत गहराई से देखोगे तो श्योरली आपको समझ में आएगा। बड़े कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके बाद इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इनवॉइस रखो, इनवॉइस है ना। अब इनवॉइस सिंगुलर मतलब बाज, फिर नॉट के बाद ही बीइंग लगाना है। ठीक है, नॉट के बाद ही बीइंग लगाना है। अब मेड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड है ना, बाई, फिर आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। इसका भी पैसिव वॉइस बन गया। अगर आप रूल का फॉलो करोगे तो किसी भी पैसिव वॉइस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर रूल का फॉलो नहीं करोगे तो श्योरली आप कभी भी पैसिव वॉइस सही बना ही नहीं सकते। अब इस सेंटेंस में देखिए, ये हमारा इंटरव्यू सेंटेंस है। दी कार सिंगुलर नंबर है तो क्या लगे यहाँ पर, वाज दी कार है ना। अब क्या है, पुश आया, पुश का थर्ड क्या होता है, पुश्ड है ना, पुश्ड। अब क्या करेंगे, बाय, नहीं यहां पर थोड़ा गलत हो गया है, बीइंग, कार बीइंग, तब करेंगे पुश्ड है ना, PUSHED, पुश्ड बाय। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। ये तो भाई आपको ध्यान रखना पड़ेगा है ना, ऑब्जेक्ट रूप किसका क्या होता है। अब ये देखिएगा, हमारा दी स्टूडेंट्स है, प्लूरल नंबर है तो क्या लगेगा, वर दी स्टूडेंट्स ना, वर दी स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, नॉट दिया है, नॉट रखना पड़ेगा। इसके बाद में बीइंग है ना, नॉट बीइंग। अब प्रेज की थर्ड क्या होती है, प्रेज्ड, प्रेज्ड है ना, प्रेज्ड बाय हिम। बस बन गया पैसिव वॉइस। अब इसको देखिएगा, ये असर्टिव सेंटेंस है। दी आइज मटेरियल नाउन है, सिंगुलर नाउन लगेगा, दी आइज ना, ICE, दी आइज क्या लगेगा, बाज, फिर बीइंग, गॉज देखिए। अब ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट, ब्रॉट हो गया ना, बाय दी सर्वेंट, दी सर्वेंट। बहुत जरूरी है इस प्रकार के सेंटेंस पैसिव वॉइस में इसी प्रकार से कन्वर्ट करोगे तो कभी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बात समझना, क्योंकि हमें एक एक पॉइंट को बहुत गहराई से देखना है, उसको कैच करना है। इसके बाद नरेशन में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन हर एक एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है। वर्ड फॉर्मेशन में आपको पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट, जितना भी ग्रामर है संपूर्ण मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराता रहूँगा और पर डे में आपको वीडियो अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।